हाय गाइस, वेलकम द पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन में जज्बात साहब खैरियत से होंगे, जाओगे खुश होंगे, आबाद तो यार मेरा नाम मुजाहिद मैं नाना यार आज का वीडियो बहुत ही बड़ा होने वाला है। भूटान में मस्जिदें हो गई हैं खत्म और बन चुके हैं वहाँ पर सैकड़ों मंदिर, वो भी मस्जिदों की जगह। अच्छा देखते हैं वीडियो वॉच करते हैं। वजह हमें तब भी तफसील सारी ज्यादा मालूम होगी, हम देखेंगे वीडियो वॉच करेंगे तब भी मतलब कि भूटान के अंदर कैसे सारी मस्जिदें खत्म हो गई हैं और भाई हिंदू मंदिर सारे वहाँ पर बन चुके हैं। तो जल्दी से वॉच करते काउंट करते हैं स्टार्ट। क्या वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में करीब 17 करोड़ मुसलमान रहते हैं। 6वीं शताब्दी से लेकर 12वीं शताब्दी तक इस्लाम पूरी दुनिया में तेजी के साथ फैला। यही कारण है कि आज ज्यादातर देशों में इस्लाम के अनुयायी पाए जाते हैं। पाकिस्तान, मालदीव, इंडोनेशिया, अफगानिस्तान, इन सब सहित कुल 57 देश ऐसे हैं जो पूरी तरह दुनिया में मुस्लिम देश के तौर पर जाने जाते हैं। परंतु आपको जानकर हैरानी होगी कि धार्मिक स्वतंत्रता से लेकर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तक जितनी आजादी भारत में है उतनी आजादी दुनिया के किसी भी देश में नहीं। भारत एक लोकतांत्रिक देश है जो संविधान से चलता है, परंतु दुनिया में ऐसे भी देश हैं जहां हर किसी समुदाय को पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त नहीं। करीब 47 देश तो ऐसे हैं जहां एक भी मुसलमान नहीं है। इसके अलावा ऐसे भी देश हैं जहां मुसलमान तो रहते हैं परंतु वहां कोई भी मस्जिद नहीं है। जी हाँ दोस्तों, आज के वीडियो में हम ऐसे ही देशों से आपका परिचय करवाने वाले हैं जहां मुसलमान तो हैं परंतु एक भी मस्जिद नहीं। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक और कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का दी साइंटिफिक हिंदू पर और मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त धीरेन्द्र। साइंटिफिक हिंदू के परिवार के ही एक सदस्य ने यह कमेंट किया था कि आप हमें भूटान के बारे में बताएं, जिसमें उन्होंने आगे कहा था कि उन्होंने सुना है कि भूटान में सिर्फ हिंदू और बौद्ध धर्म को ही मान्यता प्राप्त है और इसके अलावा वहाँ पर एक भी मस्जिद और चर्च नहीं है और न ही वहाँ की सरकार मस्जिद व चर्च बनने देती है। इस बात में कितनी सच्चाई है इसके बारे में वह जानना चाहते थे। तो चलिए आज इसी पर बात कर लेते हैं। पूरी दुनिया की आबादी लगभग 800 करोड़ के आसपास है, जिसमें से मुस्लिम आबादी लगभग 190 करोड़ है। इसके बावजूद दुनिया में कुछ ऐसे देश हैं जहां मुस्लिम आबादी होने के बावजूद एक भी मस्जिद नहीं है। जी हाँ दोस्तों, ये सुनने में थोड़ा अजीबोगरीब जरूर लग सकता है परंतु ये पूरी तरह सच है। दुनिया के कुल 195 देशों में से टोकेला, फॉकलैंड आइलैंड, कुक आइलैंड, ग्रीनलैंड, सोलोमन आइलैंड और मोनेको सहित कुल 47 देश ऐसे हैं जहां मुस्लिम आबादी बिल्कुल नहीं। ऐसे में वहां मस्जिद होने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। इसके अलावा 3 देश ऐसे भी हैं जहां मुसलमान तो रहते हैं परंतु एक भी मस्जिद नहीं है। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं भारत के ही पड़ोसी देश भूटान की। दोस्तों भूटान भारत के पूर्व में स्थित एक पड़ोसी देश और मित्र देश है। भूटान में ज्यादातर आबादी गांवों में ही रहती है। ये एक ऐसा देश है जहां कोई बेघर नहीं। इसके अलावा भूटान की सरकार यहाँ के निवासियों का स्वास्थ्य खर्च भी वहन करती है। भूटान को दुनिया के खुशहाल देशों में गिना जाता है। यहाँ की सरकार सबको घर तथा भूखा नहीं रहने की गारंटी देती है। इसीलिए इस देश में ना तो आपको भिखारी मिलेंगे और ना ही कोई बेघर मिलेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ हर किसी का इलाज बिल्कुल मुफ्त है। दवाओं का भी खर्च सरकार ही उठाती है। वर्ष 2008 में लोगों की आंतरिक शांति का ख्याल रखने के लिए सकल राष्ट्रीय खुशी समिति का गठन किया गया था। और तो और भूटान में एक खुशी मंत्रालय भी है जो सकल घरेलू खुशी को मापती है। कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि भूटान एशिया का सबसे खुशहाल देश है। यहाँ की कुल आबादी लगभग 7.5 लाख के आसपास है, जिसमें से करीब 7,000 लोग इस्लाम के अनुयायी हैं। परंतु इसके बावजूद यहाँ एक भी मस्जिद नहीं है। और यही नहीं, यहाँ ईसाई आबादी भी है परंतु इस देश में एक भी चर्च नहीं। भूटान में करीब 75% आबादी बौद्ध लोगों की है। यहाँ के बौद्ध वज्रयान शाखा से संबंध रखते हैं। यहाँ के राजा भी इसी से संबंधित है। यहाँ मस्जिद और चर्च तो नहीं है, लेकिन अब आपके मन में सवाल यह भी उठ रहा होगा कि क्या यहाँ पर एक भी हिंदू मंदिर है या फिर हिंदू मंदिर भी नहीं है।
इसका जवाब हम आपको आगे देंगे। अच्छा। दोस्तों, सबसे पहले आपको बता दें कि यहाँ पर आधिकारिक तौर पर बौद्ध धर्म तथा हिंदू धर्म को बाकायदा सरकारी मान्यता प्राप्त है, लेकिन इसके इतर यहाँ के ईसाइयों और मुसलमानों को यहाँ पर उनका कोई भी धार्मिक स्थल बनाने की इजाजत नहीं है। यहाँ के ईसाइयों और मुसलमानों ने मस्जिद व चर्च बनाने के लिए कई बार सरकार से अनुमति मांगी, लेकिन मस्जिद व चर्च के लिए यहाँ की सरकार ने कभी अनुमति नहीं दी। हालांकि धार्मिक तौर पर भूटान सभी को आजादी देता है। सरकार ने यहाँ के मुसलमानों को कोई मस्जिद बनाने की इजाजत बिल्कुल नहीं दी, लेकिन वह अपने घर में अपना धार्मिक स्थल बना सकते हैं। इसीलिए यहाँ के मुसलमानों ने अपने घरों की छत पर ही छोटी छोटी सी मीनार बना रखी, जहाँ वह अपनी नमाज पढ़ते हैं। इसी तरह ईसाई लोग भी घरों में ही अपनी प्रार्थनाएं करते हैं। भूटान में जहाँ एक और मस्जिद व चर्च नहीं है, वहीं दूसरी तरफ यहाँ कई हिंदू मंदिर और बौद्ध मठ है। इस देश में हिंदुओं की आबादी लगभग 11.3% है। हिंदू मंदिर की बात करें तो यहाँ सबसे विशाल मंदिर भूटान की ही राजधानी थिम्पू में बना हुआ है। इस मंदिर में हिंदू देवी देवताओं की कई मूर्तियां, यहाँ देश भर के हिंदू आते हैं। उसके साथ साथ यहाँ के स्थानीय बौद्ध भी इस मंदिर में आते हैं और पूजा पाठ करते हैं। यहाँ बताते चले कि 7वीं सदी तक भूटान भारत के कूच बिहार राजवंश का हिस्सा था, लेकिन इसके बाद यह अलग हो गया, जिसके बाद यह बौद्ध धर्म में तब्दील हो गया। भूटान देश विदेशी धर्मों और विदेशी लोगों के प्रति संकाल रहा है। यही कारण है कि यह देश लंबे समय तक दुनिया से अलग थलग रहा। वर्ष 1970 में पहली बार किसी विदेशी पर्यटक को यहाँ आने की इजाजत दी गई थी। अब भी यहाँ के अधिकारी विदेशी प्रभाव पर कड़ी नजर रखते हैं। लंबे समय तक यहाँ इंटरनेट और टेलीविजन पर भी प्रतिबंध लगा रहा। वर्ष 1999 में राजा द्वारा यह प्रतिबंध हटाया गया। यानी हम ये कह सकते हैं कि भूटान दुनिया का आखिरी देश है जिसने टेलीविजन का इस्तेमाल सबसे बाद में शुरू किया। कई बार जब यूरोप या फिर अन्य किसी देश में कोई मुस्लिम या ईसाई भूटान घूमने आता है तो उसे इबादत या प्रेयर के लिए यहाँ कोई मस्जिद या चर्च नहीं मिलता। हालांकि आधिकारिक तौर पर पर्यटकों के लिए बमथांग में एक छोटा सा प्रार्थना कक्ष जरूर बनाया गया है, जिसमें 3 कमरे बने हुए हैं। इन 3 अलग अलग कमरों में मुस्लिम, सिख और ईसाई अपनी प्रार्थनाएं कर सकते हैं। भूटान देश विदेशी धर्मों को लेकर काफी सजग है, इसीलिए यहाँ बौद्ध तथा हिंदू धर्म के अलावा किसी अन्य धर्म को मान्यता नहीं दी गई। दोस्तों, भूटान के अलावा स्लोवाकिया और इस्तोनिया में भी एक भी मस्जिद नहीं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार स्लोवाकिया और इस्तोनिया में पिछले 10 सालों में मुस्लिम आबादी में अच्छी खासी बढ़ोतरी हुई है और मस्जिद बनाने की मांग को लेकर कई बार विवाद भी हुए हैं, परंतु यहाँ की सरकारों ने साफ कह दिया कि हम अपने देश में कोई भी मस्जिद नहीं बनने देंगे। खास बात यह है कि भूटान की तरह ही स्लोवाकिया और इस्तोनिया भी खुशहाल देशों की सूची में शामिल है। तो क्या सोचना है आपका भूटान के बारे में? ये वीडियो खत्म। मतलब कि यार देखो, भूटान में मतलब हिंदू धर्म को पूरी मान्यता प्राप्त है और भाई वहाँ पे बहुत मतलब कि वहाँ सरकारी वो भी के मतलब कि भाई ये 2 धर्म वहाँ के मेन धर्म देखो ना, और उस पे सरकार भाई मतलब कि जो भी सारा सिस्टम है वो हुआ है। और वहाँ पर एक भी मस्जिद नहीं ना एक चर्च है। यार मुसलमानों, तुम लोग तो बहुत लकी हो गए जो तुम लोग भारत के अंदर हो। 3 लाख वहाँ पर मस्जिदें हैं, भारत कुछ कहता नहीं है। और वहाँ पर देखो, वहाँ पर उन्होंने बोला मस्जिद बनाते हैं भाई, उन्होंने बोला कोई जरूरत नहीं तुम्हें। लोगों ने अपनी छतों पे लोग छोटी बना के अपनी इबादत बनाई हुई है। या अपने घर के ऊपर बना लेते तो आप क्या कर सकते हैं? देखो ना वजह हिंदू मजहब की कितनी उधर आजादी बाबा जी। हिंदू धर्म इस दुनिया में इस तरह से फैल रहा है कि बंदा क्या बोले। हर जगह हिंदू धर्म का राज नजर आ रहा है भाई। देखो भूटान में ये तो बुद्ध धर्म वाला देश है, तो वहाँ पर देखो भाई, वहाँ पर हिंदू धर्म को भी सरकारी मान्यता प्राप्त है। ये क्यों है? क्योंकि भाई ये बहुत ही बड़ा शांति वाला धर्म है। ये तो हमने खुद भी देखा और इसको समझा भाई, और अब भी समझ रहे। मतलब यार धर्म का जितना समझो उतना ही काम है, सीधी बात है। लेकिन भाई इस धर्म ने हमेशा शांति का ही पैगाम इस दुनिया को दिया, तभी तो आज पूरी दुनिया में हिंदू धर्म का राज चल रहा है। बिल्कुल इसी वजह से चल। फिर देखा जाए तो इंडिया का हाल ऐसा है, वजह इंडिया में हर धर्म को आजादी है। बिल्कुल खाली 3 लाख तुम्हारी बात है कि मस्जिदें, हर धर्म को आजादी है। बताऊं क्या, हिंदू धर्म में कट्टरता ना होने के बराबर बिल्कुल है ही नहीं है वजह। बहुत कम है। लेकिन यही बात है कि इसी चीज की वजह से हिंदू धर्म इस दुनिया में आगे तेजी बिल्कुल तो लोग भी शामिल दड़ा हो रहे हैं वजह इसी वजह से, क्योंकि शांति का दर्द देता है, अमन का दर्द देता है। तो यार आप लोग बताएं आपकी क्या थॉट है। वीडियो खत्म कर दे तो